जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। आज हम नवोदय का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर का मतलब सिक्स चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था। फिफ्थ चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था? लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ अपने पढ़ा था। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था उसको। यानी पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। बेसिक कॉन्सेप्ट करने के बाद विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न किए थे। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न करने के बाद अपन ने क्या किए थे? अभ्यास प्रश्नावली। और मैं आपको किसकी बुक करवा रहा हूँ? अरिहंत की बुक करवा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको कहीं से भी कैसा भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। चाहे नवोदय हो, चाहे वो स्कूलिंग के लिए हो, चाहे वो कंपटीशन क्लासेस के लिए हो, यानी आपको इस चैनल पर हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो देखिए, अपना सिक्स चैप्टर है। सिक्स चैप्टर क्या कहता है? वर्ग, वर्गमूल व घनमूल। देखो, वर्ग वर्गमूल क्या होता है, घन घनमूल क्या होता है? देखो, वर्ग वर्गमूल, वर्ग को बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर, और वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये चीज भी पता होनी चाहिए। मैं ज्यादातर इंग्लिश में ही बोलूंगा इसमें। स्क्वायर करने पर, स्क्वायर रूट करने पर, वर्ग करने पर, वर्गमूल करने पर। घन को बोलते हैं क्यूब, घन को बोलते हैं क्यूब, और घनमूल को बोलते हैं क्यूब रूट। घनमूल को क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। ओके। अब ये चीज आपको कहीं साइड में पेज में नोट डाउन कर लो, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है। अब देखिए, पहले सबसे पहले अपन सीखेंगे वर्ग। वर्ग क्या होता है? किसी का भी स्क्वायर जहां पर किसी भी संख्या की घात दो लिखी हो, घात, किसी भी संख्या की घात दो लिखी हो, वो क्या होता है? वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। जैसे मैं बोल दूं एक की घात दो, यानी ये वर्ग है। दो की घात दो, यानी ये वर्ग है, स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं। तीन की घात दो, यानी ये वर्ग है। चार की घात दो, ये वर्ग है। पांच की घात दो, ये वर्ग है। छह की घात दो, ये वर्ग है। सात की घात दो, ये वर्ग है। आठ की घात दो, ये वर्ग है। नौ की घात दो, ये वर्ग है। और 10 की घात दो, यानी ये वर्ग है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यानी एक की घात दो, दो की घात दो, तीन की घात, चार की घात, यानी किसी भी संख्या की घात दो लिखी हो, वो क्या है? वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है। अब एक की घात दो का मतलब एक को एक से गुणा करना है, दो बार गुणा, यानी दो को दो से गुणा करना, तीन को तीन से गुणा करना, चार को चार से गुणा करना, पांच को पांच से गुणा करना, छह को छह से गुणा करना, सात को सात से गुणा करना, आठ को आठ से गुणा करना, नौ को नौ से गुणा करना, 10 को 10 से गुणा करना। वो यही तो कह रहा है, वो यही तो कह रहा है। वर्ग संख्या का मतलब किसी की भी घात दो। और घात दो को कैसे लिखते हैं? मैंने बताया था, किसी भी संख्या की घात चार आ जाए तो उसको चार बार लिख दो, गुणा कर दो। किसी संख्या की घात पांच जाए तो इसको 10 को पांच बार गुणा कर दो। किसी भी संख्या की घात छह आ जाए तो छह बार गुणा कर दो। यानी जितनी घात दे रखी है उतनी बार आप क्या कर दो? उसको गुणा कर दो। मैंने यहाँ पर घात दो दे रखी है तो दो बार गुणा, गुणा दो, गुणा गुणा गुणा, दो बार ही कर रखा है सभी को। यानी वर्ग संख्या का मतलब ये होता है। अब देखो ये क्या आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। अरे ये क्या, इसका आंसर क्या आएगा? आपको वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए, आपको वर्ग संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। और कहाँ तक? 35 तक वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए। यानी 35 तक तो याद होनी ही होनी चाहिए। अब ये याद क्यों हो? सर हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे ना, हमको याद करने की जरूरत कहाँ आ रही है? किसी के दिमाग में ये आएगा कि सर हमको मल्टीप्लाई आता है। किसी भी संख्या, जैसे उसने बोल दिया 31 की घात दो, 31 का वर्ग निकालिए। अब 31 का वर्ग, सर हमको 31 गुणा 31 होता है, और 31 को 31 से गुणा करना आता है। 31 को 31 से गुणा करेंगे, 9 से 61 आएगा। कि सर हम निकाल लेंगे, हमको याद करने की कहाँ जरूरत आ रही है? याद इसलिए करना है क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन और बच्चों से, बाकी बाकी बच्चों से ज्यादा फास्ट कर पाओगे उस क्वेश्चन को, बाकी बच्चों से ज्यादा फास्ट कर पाओगे। इसलिए आपको ये याद करना जरूरी है। अगर ये याद नहीं करते तो निकाल तो वैसे भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 35 का हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या को, आप इजीली निकाल लोगे। लेकिन आपकी कैलकुलेशन की स्पीड स्लो हो जाएगी। इसलिए आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को फास्ट करने के लिए ये स्क्वायर और घन, यानी वर्ग और घन, वर्गमूल घनमूल, यानी कुछ याद रखने हैं आपको। अगर याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी निकालोगे। लेकिन बाकी बच्चों से आप पीछे रहोगे, याद नहीं करते हो तो। क्योंकि नवोदय एग्जाम में वहां पर आपको फिक्स 2 घंटे मिलते हैं। सारा खेल 2 घंटे का होता है। 80 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे मिलते हैं। 1 घंटे के लिए 40 क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया तो बाकी क्वेश्चन में अपन को कम टाइम लगाना है। कम टाइम कब लगेगा? जब अपन को ये छोटी छोटी चीजें याद हो, निकालने ना पड़े। इसलिए ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो एक की घात दो, यानी एक गुणा एक, यानी एक को एक से गुणा करते हैं, एक आता है। दो की घात दो, यानी दो को दो से गुणा करेंगे, चार। तीन को तीन से गुणा करेंगे, नौ। चार को चार से गुणा करेंगे, 16। पांच को पांच से 25। छह को छह से 36। सात को सात से 49। आठ को आठ से 64। नौ को नौ से 81। और 10 को 10 से 100।
यानी ये क्या यहाँ तक आ गई, ये वर्ग संख्या है। इसी तरह 11 का वर्ग, 11 का वर्ग का मतलब 11 गुणा में 11, 12 का वर्ग यानी 12 गुणा में 12, 13 का वर्ग यानी 13 गुणा में 13, यही है। मैं 25 तक आपको लिखवा भी रहा हूँ और तरीका भी बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, याद भी करवा रहा हूँ साथ साथ में। 14 का वर्ग यानी 14 गुणा में 14, 15 का वर्ग यानी 15 गुणा में 15, 16 का वर्ग यानी 16 गुणा में 16, 17 का वर्ग यानी 17 गुणा में 17, 18 का वर्ग 18 का वर्ग यानी 18 गुणा में 18, 19 का वर्ग यानी 19 गुणा में 19, और 20 का वर्ग यानी 20 गुणा में 20। वो यही चीज तो है। अब इसके बराबर 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 में 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 11 का वर्ग का मतलब 11 को 11 से गुणा करते हैं तो आपका आता है 121, 12 को 12 से गुणा करते हैं 144, 13 को 13 से 169, 14 को 14 से कितना 196, 15 को 15 से गुणा करते हैं तो 225 आता है, 16 को 16 से गुणा करते हैं तो 256 आता है, 17 को 17 से गुणा करते हैं 289 आता है, 18 को 18 से 324 आता है, और 19 को 19 से 361 आता है, 20 को 20 से करते हैं तो 400 आता है। ठीक है, इसी तरह आप किसका निकाल सकते हैं, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, 23 का वर्ग, 24 का वर्ग, ऐसे निकाल सकते हैं ना। 21 का वर्ग नहीं 21 गुणा में 21, 22 यानी 22 गुणा में 22, और 23 का मतलब 23 गुणा में 23, और 24 का वर्ग यानी 24 गुणा में 24, 25 का वर्ग 25 गुणा में 25, 26 का वर्ग 26 गुणा में 26, 27 का वर्ग 27 गुणा में 27, 28 का वर्ग 28 गुणा में 28, 29 का वर्ग 29 गुणा में 29, और 30 का वर्ग यानी 30 गुणा में 30। काउंटिंग नंबर तो चल रही हैं ये, बस मैं वर्ग संख्याएं बता रहा हूँ। 21 का वर्ग यानी 21 को 21 से गुणा करने पर कितना आता है 441, इसको 484, 22 को 22 से, 23 को 23 से 529, 24 को 24 से गुणा करते हैं तो 576 आता है, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, और 29 का वर्ग 841, और 31 का वर्ग 900। ये चीज है। अब फिर समझिए कहाँ तक सीखना है अपन को, 35 तक तो याद होनी ही होनी चाहिए। 31 का वर्ग यानी 31 गुणा में 31, 32 का वर्ग यानी 32 गुणा में 32, 33 का वर्ग 33 गुणा में 33, 34 का वर्ग 34 गुणा में 34, और 35 का वर्ग 35 गुणा में 35। ये भी याद होनी चाहिए। यानी इनका वर्ग क्या होता है, 31 का वर्ग यानी 31 गुणा 31 961, 32 गुणा 32 1024, 33 गुणा 33 1089, 34 गुणा 34 1156, और 35 गुणा 35 कितना होता है 1225। देखिए एक मिनट, हाँ अब देखिए किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, उस मतलब होता है उसकी घात 2, यानी किसी भी संख्या का वर्ग निकालना उसकी घात 2। 35 तक आपको याद होनी चाहिए, 35 तक याद, कई क्वेश्चन तो आपको याद होंगे ना तो वहीं पर फ्री कर दोगे आप 35 तक के। तो कोई भी संख्या है इसका वर्गमूल निकालो, इसका वर्ग निकालो, आपका मैटर वहीं फ्री हो जाएगा, यानी आपको निकालने की पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको याद है तो, याद है तो आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आधे क्वेश्चनों में इसकी गारंटी मेरी है, लेकिन अगर याद नहीं है तो आपको पेन उठाना ही पड़ेगा। इसलिए बिना पेन उठाए माइंड से कैलकुलेशन करने के लिए ये याद होनी चाहिए। एक देखो वर्ग दोबारा समझ लीजिए, वर्ग क्या मतलब होता है, वर्ग का मतलब स्क्वायर, यानी किसी भी संख्या को अपने आप से गुणा करना, वो क्या होती है वर्ग होता है। अब किसी भी संख्या, जैसे मैं बोल दूं 98 का वर्ग निकालिए, 98 को 98 यानी 98 को 98 से गुणा करना। मैं बोल दूं 101 का वर्ग निकालिए यानी 101 को 1 से 1 से गुणा करना, ये क्या होता है वर्ग होता है। आपको 35 तक वर्ग याद होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ वर्ग याद होनी चाहिए। जैसे 1 का वर्ग मैं बोलता हूँ, आप देख सुनते रहना, मेरे जैसे याद है आपको भी याद होनी चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग
24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729 और 28 का वर्ग 784, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841, 30 का वर्ग 900, 31 का वर्ग 961, 32 का वर्ग 1024, 33 का वर्ग 1089 और 34 का वर्ग 33 का वर्ग 1089, 34 का वर्ग 1156, 35 का वर्ग 1225। यानी ये वर्ग आपको याद होने चाहिए जिस तरीके से मुझे याद है। और ये कब याद होंगे? जब इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तब याद होंगे, ऐसे याद नहीं होती हैं, प्रैक्टिस से याद होते हैं। तो इनको नोट कीजिए, फिर अगला करवाते हैं। हो गया हुआ, अगला देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप और फिर कर लो इनका। अब ये तो वर्ग संख्याएं हैं, वर्ग। अब निकालेंगे घन। वर्गमूल और घनमूल सीखेंगे बाद में, पहले वर्ग और घन का नॉलेज होने चाहिए। पहले वर्ग यानी स्क्वायर और घन का मतलब क्यूब, ये क्या चीज है इनका पता होगा, फिर वर्गमूल और घनमूल अपन निकालेंगे। देखिए अब क्या आती है घन संख्या। घन संख्या, अभी घन संख्या क्या होती है? वर्ग का मतलब घात 2 और घन का मतलब घात 3। किसी भी संख्या यानी जैसे 1 है, 1 की घात 3 आ गया, 2 की घात 3 आ गया, 3 की घात 3 आ गया, 4 की घात 3 आ गया, 5 की घात 3 आ गया, 6 की घात 3 आ गया, 7 की घात 3 आ गया, 8 की घात 3 आ गया, 9 की घात 3 आ गया और 10 की घात 3 आ गया। यानी किसी भी संख्या की घात 3 आ गई, इसका मतलब वो क्या है? घन संख्या है। यानी जैसे 1 की घात 3 और घात 3 का मतलब उसको 3 बार गुणा, 1 3 बार, 2 को भी 3 बार गुणा कर दो, 3 को भी 3 बार गुणा कर दो, 4 को भी 3 बार गुणा कर दो, 5 को भी 3 बार गुणा कर दो, 6 को भी 3 बार गुणा कर दो, 7 को भी 3 बार गुणा कर दो, 8 को भी 3 बार गुणा कर दो, 9 को भी 3 बार गुणा कर दो, 10 को भी 3 बार गुणा कर दो। ये क्या होती है? घन संख्याएं होती हैं। क्या होती है? घन संख्या। यानी जहां पर घन आ गया उसकी घात 3 होती है। और 3 मैंने बताया था, घात 3 का मतलब 3 बार गुणा करना, घात 4 का मतलब 4 बार गुणा करना, घात 5 का मतलब 5 बार गुणा करना। ठीक है, यानी एक ही घात एक ही घात 3, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, ऐसे बोल सकते हैं। 1 की घात 3, देखो यहाँ तक आपको कहाँ तक याद होनी चाहिए? ये संख्या ही आपको 15 तक, ये आपको 35 तक याद करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 15 तक याद होती हैं। बाकी तो अपन एक आध क्वेश्चन का भी ऐसा आता है जिसका क्यूब ज्यादा होता है, तो यानी वो निकाल लेंगे अपन। 15 तक आपको ये याद होनी ही होनी चाहिए। यानी 11 की घात 3, 12 की घात 3, 13 की घात 3, 14 की घात 3, 15 की घात 3। नहीं, एक की घात, देखो एक की घात 3 का मतलब यानी आपको किसी भी संख्या को एक गुणा एक गुणा एक, यानी 3 बार गुणा करना है। नहीं, एक इनको गुणा किया कितना आया? 1 आया। इनको गुणा करते हैं, देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, बोलो 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27। यानी ये आपको याद होनी चाहिए। गुणा करोगे तो आपका आंसर जो निकालोगे ना वही है। अब यानी देखो इन तीनों गुणा करते हैं, इन तीनों गुणा करते हैं तो आता है 64। इन तीनों गुणा करते हैं तो आता है 125। इन तीनों गुणा करते हैं तो आता है 216। इन तीनों गुणा करते हैं तो आता है 343। इन तीनों गुणा करते हैं तो आता है 512। इन तीनों गुणा करते हैं तो आता है 729। और इन तीनों गुणा करते हैं तो आता है 1000। इसका मतलब एक का क्यूब यानी एक का घन, मैं एक का क्यूब बोलूं, क्यूब जहां पर बोल दूं तो उसकी घात 3 की बात कर रहा हूं, और एक का स्क्वायर बोल दूं तो मैं उसकी घात 2 की बात कर रहा हूं। एक का क्यूब कितना है? 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये आपको याद होनी चाहिए ऐसे। ठीक है, अब आते हैं 11 का क्यूब 12, 13, 14। तो देखिए 11 गुणा में 11 गुणा में 11, 12 गुणा में 12 गुणा में 12 गुणा में 12, ये 3 बार गुणा, 13 को 3, 14 को और 15 को।
यानी ये आपको याद होनी चाहिए। इस क्या कह रहा हूं मैं, 11 का क्यूब कितना होगा, 12 का क्यूब कितना होगा, 13 का क्यूब कितना होगा, 14 का क्यूब कितना होगा, 15 का क्यूब कितना होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। तो देखिए 11 का क्यूब यानी 11 को 11 से 3 बार गुणा करते हैं तो आता है 1331, यानी 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, और 13 का क्यूब होता है 2197, और 14 का क्यूब होता है 2744, और 15 का क्यूब होता है 3375। यानी आपको 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए। कोई भी पूछ ले आपको नींदों में उठा के कि बता 13 का क्यूब कितना होता है, यानी 13 की घात 3 होता है 2197। मैं कभी भी कोई भी पूछ ले आपसे नींदों में उठा के रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे उठाया कि चल बेटा उठ खड़ा हो बता 7 का क्यूब क्या होता है, तो आप बताओगे कि 343, और सोने दे अब मेरे को। आप नींद मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई भी डायरेक्टली एकदम से पूछ ले तब भी आप इजीली बता सको, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं आए। नोट कीजिए ये क्यूब निकालना। अब देखिए अब कुछ चीज समझिए, हल्की हल्की चीजें समझाऊंगा। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बड़ा भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, इजी भी है, मजेदार, जिसे बोलते हैं लच्छेदार, बहुत अच्छा चैप्टर है। जैसे देखो अब समझिए क्या चीज है, वर्ग और वर्गमूल, और घन व घनमूल। मैंने आपको घन बताया और वर्ग बताया। घन का मतलब घात 3, यानी किसी के जैसे मैं बोल दूं 21 का घन यानी 21 को 3 बार गुणा करना, और मैं बोल दूं 21 का वर्ग यानी 21 को 2 बार, यानी 21 गुणा 21, ये चीज है। अच्छा जी, अब ये वर्गमूल क्या है सर, घनमूल क्या है, ये चीज समझाइए। अगर आपको वर्ग आ गया समझ में तो वर्गमूल आ जाएगा, अगर आपको घन आ गया समझ में तो घनमूल आ जाएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, यानी इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये। सर हम समझे नहीं, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये। सर मतलब जैसे मैं बोल दूं कि 25 12 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 होता है, 12 का वर्ग 144, और 144 का वर्गमूल 12 होगा। मतलब ये है, यानी किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो वो आ जाएगा, और वर्गमूल निकालेंगे तो वापस वो संख्या आ जाएगी। यानी 12 का वर्ग किया ये आया, और 144 का वर्गमूल कर दूं ना मैं तो 12 आ जाएगा, 144 का वर्गमूल कर दूं तो 12 आ जाएगा। अब ये सिर्फ ये चीज समझिए कि इसका वर्ग ये होता है और इसका वर्गमूल ये होता है, ठीक है, अपोजिट समझिए। जैसे मैं बोल दूं 25 का वर्ग, 25 का वर्ग आपको पता है कितना है, 625 है, नहीं 25 का वर्ग 625 आया, अगर 625 का वर्गमूल निकालूं, वर्ग की जगह वर्गमूल निकालूं तो 25 आएगा। यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी जिस संख्या का वर्गमूल निकाला, जैसे अपने 14 का वर्गमूल निकाल 14 का वर्ग निकाला 196, तो 196 का वर्गमूल निकालेंगे ना वो 14 ही आएगा, क्योंकि 14 का वर्ग क्या है 196, तो 196 का वर्गमूल कितना जाएगा 14, यानी उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। जैसे मैं बोल दूं कि 11 का घन कितना होता है 1331, मैं बोल दूं 11 का घन होता है 1331, तो मैं बोल दूं अब 1331 का घनमूल क्या होगा 11, यानी 11 का घन ये आया तो इसका घनमूल ये आ जाएगा। ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मैं प्रूव भी करूंगा कि इसका घन ये होता है तो इसका घनमूल ये होगा, मैं प्रूव करूंगा कि इसका वर्ग ये होता है तो इसका वर्गमूल ये होगा, मैं प्रूव करूंगा इसका वर्ग ये होता है तो इसका वर्गमूल ये होगा। मैं आपको ये चीज प्रूव करूंगा। अब समझिए कुछ चीज कि सर वर्गमूल तो ठीक है, वर्गमूल को आप इंग्लिश में बोलते हो स्क्वायर रूट, ओके, कि सर इसके साइन क्या है, इसका साइन ये होता है, ये इसका चिन्ह है। वर्गमूल को इस तरीके से दिखाते हैं, वर्गमूल को किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से, यानी स्क्वायर रूट को मैं हमेशा इस तरीके से दिखाऊंगा। और सर घनमूल का क्या होता है, देखो घनमूल को बोलते हैं क्यूब रूट, घनमूल को क्या बोलते हैं क्यूब रूट। और घनमूल को किस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे दिखाएंगे, लेकिन यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 3, यानी जिसके जैसे ये साइन है इसके आसपास कुछ नहीं लगा हो तो आप क्या है वर्गमूल है, क्या है वर्गमूल है। और अगर 3 लगा हो तो घनमूल है। कोई कहे कि सर 3 लगा है तो नहीं आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो आपका घनमूल है। कोई कहे सर ये लगा है तो नहीं आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो आपका क्या है वर्गमूल है। वर्गमूल का निशान यानी चिन्ह जिसे बोलते हैं वो ये होता है, घनमूल का चिन्ह ये होता है। जैसे मैंने बोल दिया
जैसे मैंने बोल दिया 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। 25 का वर्ग, वर्ग का निशान क्या होता है, वर्ग का निशान क्या होता है, किसी भी संख्या की घात 2, किसी भी संख्या की घात 2 लगा देते हैं तो वो क्या होता है, वर्ग का निशान। अब वर्गमूल का निशान क्या होता है, 625 का वर्गमूल क्या होगा, 25 होगा। ये है वर्गमूल, ऐसे निकालते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर ये लगा दिया, ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। जैसे 11 का घन क्या होता है, 11 का घन यानी 11 घन का निशान यानी घात 3। लेकिन एक 1331 का मैं क्या पूछ लूं, घनमूल पूछ लूं। जैसे ही घनमूल पूछा तो यहाँ पर इसके इस चोटी के ऊपर क्या बैठा देना, 3 बैठा देना, क्या जाएगा 11। यानी घन का निशान घात 3 और घनमूल का निशान ये आपको दिख रहा है। वर्ग का निशान आपको ये दिख रहा है और वर्गमूल का निशान आपको दिख रहा है। और ये आपको देखो 25 का वर्ग 625 और 625 का वर्गमूल 25, 11 का घन 1331 और 1331 का घन कितना है, 11 है। ये चीज आपको नींदों में भी पता होनी चाहिए। यानी रात को उठा के कोई, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, रात को उठा के कोई भी पूछे कि बता बेटा ये क्या है, अगर ये है अब सुन दे मेरे को, सीधी सी बात, ही इतना स्ट्रॉन्ग याद होना चाहिए, तब आएगा मजा क्वेश्चन करने में। अब समझिए, आपने वर्गमूल का मतलब समझा, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते नहीं, क्या साइन होता है वो समझा। घनमूल समझा, घनमूल का कैसे साइन होता है ये समझा। अब सीखेंगे वर्गमूल निकालने का तरीका, घनमूल निकालने का तरीका, यानी घनमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, वर्गमूल, वर्गमूल निकालने के दो तरीके होते हैं, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। और घनमूल निकालने के भी दो तरीके होते हैं, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। एक ट्रिकी मेथड होता है, ट्रिक वाला, वो अलग चीज है, वो ट्रिक से निकालते हैं। लेकिन मेथड की बात कर रहा हूँ, तरीका निकालते, एक्चुअल एक्चुअल तरीका का क्या है, कहाँ से आता है, तो नहीं वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ट्रिक वाला मेथड एक अलग चीज है। तीसरा मेथड भी और अपन और जोड़ सकते हैं ट्रिक से, इसका तीसरा बोल सकते हैं ट्रिक से। अगर आपको ट्रिक से सीखना है तो मैंने स्टार्टिंग के मैथ में कैलकुलेशन कैसे बढ़ाए, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप में वहाँ पर प्लेलिस्ट आएगी मैथ की कैलकुलेशन कैसे बढ़ाए, स्पीड कैसे बढ़ाए, वो उस वाले वीडियो में दूसरा और तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो क्या है, क्यूब रूट निकालना है, और दूसरा वीडियो है मेरा स्क्वायर रूट निकालना, यानी वो ट्रिक से निकालने का मैंने आपको तरीका बता रखा है। अगर आपको वो चीज़ समझनी है तो आप वहाँ पर वो लिंक दे रखा है मैंने आपको, और प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। देखिए, अब आप होगी सर भाग विधि या भाज्य गुणनखंड विधि तो एलसीएम में भी आई थी, एचसीएफ में भी आई थी, वर्गमूल में भी आ रही है, घनमूल में भी आ रही है। बात नाम एक ही है लेकिन इनका तरीका अलग अलग हो जाता है। भाग विधि किस में अलग थी, एचसीएफ में अलग थी और एलसीएम में अलग थी। यानी एलसीएम में अलग तरीके से भाग विधि निकालते थे, एचसीएफ में अलग तरीके से भाग विधि निकालते थे, और एलसीएम में अलग तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि निकालते थे, और एचसीएफ में अलग तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि निकालते थे। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल में भी अलग अलग तरीके से ही निकालेंगे। अब देखो कि सर हमको कौन चारों मेथड समझने हैं, आपको ये मेथड नहीं समझना, किसमें, घनमूल में। अब घनमूल में देखो, वर्गमूल में भाग विधि है, वर्गमूल में अभाज्य गुणनखंड विधि है। ये दोनों विधि से मैं आपको बताऊंगा, मेथड से, दोनों मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकालता है। लेकिन घनमूल के मैं सिर्फ और सिर्फ इस मेथड से बताऊंगा आपको, इस मेथड से, इससे नहीं बताऊंगा। ये चीज आती है 10th क्लास में, ये चीज आती है 9th 10th क्लास में। वैसे ही आप चाहो तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपके यहाँ पर एक काम नहीं आने वाली नवोदय एग्जाम में, इस वजह से आपका आंसर इस मेथड से ही निकल जाएगा, तो इस मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वर्गमूल में आपको दोनों मेथड की जरूरत पड़ेगी, वर्गमूल में आपको दोनों मेथड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन घनमूल में सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस मेथड पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, इस मेथड पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। वैसे आप बोलोगे तो मैं इस चीज को समझा दूंगा, लेकिन आपको फोकस इन तीन मेथड पे करना है, इन तीन मेथड पे आपको फोकस करना है। वर्गमूल निकालने का मेथड भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। घनमूल निकालने का मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। लेकिन सीखना कौन सी है अपन को, सिर्फ नवोदय के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि।
और वर्गमूल के लिए ये दोनों समझना है। अब देखिए, अब समझिए वर्गमूल घनमूल। तो मैं पहले समझाता हूं वर्गमूल। पहले मैं समझाऊंगा वर्गमूल। और वर्गमूल में भी कौन सा मेथड, पहले समझाऊंगा मैं आपको अभाज्य गुणनखंड मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो नाम में ही अभाज्य है, यानी अभाज्य संख्याएं काम में आएंगी, ध्यान रखना। नाम में भी, नाम में ही अभाज्य है तो अभाज्य संख्या ही काम में आएंगी, यानी वही तरीका अपन जो करते हुए आ रहे थे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं अपनी मर्जी से। जो आपको 35 तक के मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, 35 तक का वर्ग, एक के वर्ग से लेकर 35 तक के वर्ग दे रखे हैं, उन्हीं का निकालता हूं, जिससे वो प्रूव भी हो जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा, यानी आपको समझ में भी आ जाएगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। और आपको ये प्रूव भी हो जाएगा कि इसका आंसर ये है, इसका उल्टा ये है, तो इसका उल्टा ये है। देखिए मैं ले लेता हूं जैसे एग्जाम्पल अपनी मर्जी से ले लेता हूं। 400 ले लेता हूं। 400 क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है। 400 का वर्गमूल का निशान ये होता है, मैंने आपको बताया था। अब आपको ये पता है कि 400 किसका वर्ग है, आपको पता है कि 400 का वर्ग, 400 किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है, यानी 20 का वर्ग करते हैं तो 400 आता है, तो 400 का वर्गमूल 20 होगा, यानी आपको अब निकालने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 20 है। लेकिन अगर आपको ये वर्ग और वर्गमूल का कॉन्सेप्ट पूरी तरह आता है ना, तभी आप बता पाओगे, नहीं तो आप निकालोगे। समझ गए? तो इसलिए मैंने बताया था कि 35 तक की वर्ग संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? आपने देखते ही बता दिया 400 का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है। लेकिन मैं इसको प्रूव करूंगा कि 20 का वर्ग, 20 गुना 20 कितना होता है, 400, तो 400 का वर्गमूल 20 होता है। मैं इसको प्रूव करूंगा। देखिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 400 ऐसे। अब भाज्य गुणनखंड विधि ऐसे निकालते हैं। देखिए इसमें 2 का भाग जाएगा, अभाज्य संख्या है, 2 का भाग देंगे 200, फिर 2 का भाग जाएगा 100, फिर 2 का भाग जाएगा 50, फिर 2 का भाग जाएगा 25। अब 2 का नहीं जाएगा, 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 3। 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसमें 25 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो अगली क्या है, 5। अब 5 का जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये यानी क्या आया, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5। अब क्या करना है, वर्गमूल में, वर्गमूल में आपको हमेशा दो दो के जोड़े बनाने हैं, दो दो के, और जोड़े हमेशा सेम नंबर के बनाने हैं, सेम नंबर के। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 का जोड़ा 3 के साथ बना दिया, 2 2 का जोड़ा 3 3 का जोड़ा 5 5 का जोड़ा 7 7 का जोड़ा 11 11 का जोड़ा 13 13 का जोड़ा, ऐसे बनाने हैं आपको। ऐसा कभी मत करना 11 और 13 का जोड़ा बना दिया, नहीं, वो जोड़ा वैलिड नहीं होगा, वो माना नहीं जाएगा। जैसे आपने 15 और 17 का बना दिया, नहीं माना जाएगा। 19 21 19 और 23 का बना दिया, वो माना नहीं जाएगा। यानी आपको जोड़े सेम सेम नंबर के जोड़े बनाने हैं। अब जोड़े ही क्यों बनाए वो भी मैं बताऊंगा। इसमें देखो कितने, देखो जोड़ा बन गया सेम सेम नंबर का, जोड़ा बन गया सेम सेम नंबर का। अरे जोड़े का मतलब जिसमें दो संख्याएं होती हैं, एक जोड़ी जूता यानी दो, दो की बात कर रहा है, एक जोड़ी चप्पल यानी दो की बात कर रहा है, ठीक है। यानी जोड़, जहां पर जोड़ा आ गया वहां पर दो संख्याओं की बात कर रहा है, और दो संख्याओं का सेम सेम संख्याओं का क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो देखो इसमें दो का बन गया, इसमें दो का बन गया, इसमें दो का सेम सेम का बना ही नहीं बना। अब हर जोड़े में से एक संख्या निकाल लो, दो निकाल लो, इसमें दो निकल गया, इसमें से दो निकल गया एक, और इसमें से 5 निकल गया। अब इनको गुणा कर लो, इनको गुणा करने के, दो को दो से गुणा करेंगे 4, और 4 को 5 से गुणा करेंगे 20। आपका आंसर आया या नहीं? यानी 20 का वर्ग 400 और 400 का वर्गमूल 20 एक दूसरे के, यानी वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे है या नहीं, मैंने बताया था। अभी और प्रूव करता हूं, अभी मैं और प्रूव करता हूं, एग्जांपल और देखिए। 784 है। अब आपको पता है 784 किसका वर्गमूल, किसका वर्ग है, 784 आपका किसका वर्ग है, आपको पता होना चाहिए। 27 का 729 और 28 का 784 है, यानी 28 का वर्ग है। यानी 784 किसका वर्ग है, यानी 28 को 28 से गुणा करते हैं तो 784 आता है। यानी 784 का वर्गमूल क्या आएगा, 28 आएगा। यानी अब आपको पेन उठाने की जरूरत है नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा था याद करना है, इसलिए मैं बोल रहा था आपको याद करना है। लेकिन अपन निकालते हैं, प्रूव करते हैं कि 28 इसका वर्गमूल आएगा। 784 में भाग देते हैं, 784 में 2 का भाग जाएगा, यस 2 का भाग जाएगा, 3 बार 9 बार 2 बार, बोलो गया नहीं गया। फिर 2 का भाग जाएगा, जब तक 2 का भाग जा रहा है 2 का भाग देंगे, एक का एक बार जाएगा,
9 बार जाएगा और 6 बार जाएगा। फिर 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा कितना, 9 और 8। फिर 2 का जाएगा 49, 98 में 2 का भाग देते हैं 49। अब 49 में देखो 2 के बाद 3 का भाग जाता है क्या, 3 का भाग नहीं जाता, 2 49 में, 49 में 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर अगली अभाज्य संख्या 5, 5 का भाग जाता है 49 में, नहीं जाता। फिर उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 7, 7 का भाग जाता है 49 में, ऑफकोर्स 7 का भाग जाता है पूरी पूरी बार, ये 7 7 एक 7 7 49। अब फिर जाएगा, ये आ गया, यानी क्या आया, 2 गुणा में 7 और मैंने बताया था आपको बनाने हैं जोड़े, और जोड़े सेम सेम नंबर के, यानी एक सेम सेम नंबर का, सेम सेम नंबर का, सेम सेम नंबर का। किसी के दिमाग में ये आया कि सर सेम सेम नंबर के जोड़े नहीं बने तो हम क्या करेंगे, उसका भी बताएंगे, लेकिन अभी पहले जोड़े बन रहे हैं वो क्वेश्चन समझना है, पहले वो क्वेश्चन समझना है जिसके जोड़े बन रहे हैं, जिसके नहीं बन रहे उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। 2 को 2 से गुणा, देखो दो दो जोड़ा जोड़ा बन गया। अब हर जोड़े में से एक संख्या निकाल लो, इसमें से एक निकाल लिया, इसमें से एक निकाल लिया। 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 को 7 से गुणा किया 14। मैंने सॉरी सॉरी 2 को 2 सॉरी वो वीडियो पॉज हो गया था, मिस्टेक हो गई थी, टेक्निकल एरर, इस वजह से थोड़ा रुक गया था, दोबारा समझ लीजिए। 784 का अपन ने ये निकाला, अब भाज्य गुणनखंड मेथड, दो जोड़े बन गए, एक जोड़े में से एक निकाल लिया, इसमें से एक निकाल लिया, इसमें से एक निकाल लिया। 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 को 7 से गुणा किया 28, कितना आया, 28 आया, कितना आया, 28 आया। अगला देखिए, देखो 28 आ गया, 28 का वर्ग क्या था 784, और 784 का वर्गमूल कितना आया 28। बोलो प्रूव हुआ या नहीं, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं या नहीं। और प्रूव करता हूँ, 1024 ले लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर ले लेता हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1024, 1024 मैंने आपको बताया था 32 का वर्ग होता है, 32 का वर्ग, यानी 32 को 32 से गुणा करते हैं तो 1024 आता है। तो 1024 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा 32 होगा। लेकिन इसे प्रूव करेंगे ना अपन, प्रूव करेंगे, यानी 1024 में 2 का भाग देंगे 512, फिर 2 का भाग देंगे कितना आएगा 256, फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग जब तक जाएगा देते रहेंगे 128, फिर 2 का भाग देंगे 64, फिर 2 का भाग देंगे 32, फिर 2 का भाग देंगे 16, 32 32 में दे रहे हैं, फिर 2 का भाग देंगे 4 में, 16 में कितनी बार जाएगा 8, फिर 8 में 2 का भाग देंगे 4, फिर 4 में 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 का भाग देंगे 1, यानी क्या आया 2 गुणा में, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 गुणा में 2 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है तो 10 लिख देंगे, 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार लिख दिया। अब क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे, मैंने बताया था वर्गमूल में जोड़े बनाएंगे। जोड़े क्यों बनाएंगे मैं बताऊंगा, जोड़े क्यों बना रहे हैं अभी, आप मैंने आपको बताया नहीं जोड़े क्यों बनाएंगे। हर जोड़े में से एक निकाल लें, इस जोड़े में से एक निकाल लिया, इस जोड़े में से एक निकाल लिया, इस जोड़े में से एक निकाल लिया, इस जोड़े में से एक निकाल लिया। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया फिर 8, फिर 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, और फिर 16 को 2 से गुणा करेंगे 32। आपका क्या आंसर आ गया 32, और 32 का वर्ग ही तो बताया था मैंने 1024, और 1024 का वर्गमूल 32 का वर्ग 1024, और 1024 का वर्गमूल 32, इसका मतलब क्या है, एक वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मैंने ये चीज प्रूव कर दी। अब जोड़े क्यों बना रहे हैं सर, जोड़े वर्ग, वर्ग में किस क्या थी घात 2, तो दो दो संख्याओं की जोड़ी बनाएंगे। अगर यहाँ पर घात 3, अब घात 3 कब आएगी, जब घनमूल आएगा, जब घन आएगा, जब घन आएगा तब घात 3 आएगी। तो क्या करेंगे, तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, समझ गए, यानी दो दो संख्याओं के जोड़े क्यों बनाए, यहाँ पर घात 2 है इसलिए दो दो संख्याओं के जोड़े बनाए, और जब घात 3 आ गई तो तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, और सेम सेम नंबर के, समझ गए, नोट कीजिए इनको। और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आज अभाज्य गुणनखंड विधि खत्म करते हैं, फिर कल स्टार्ट करेंगे भाग विधि।
देखिए और एग्जाम्पल, इसको मिटा देता हूँ। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो थोड़ा सा बड़ा हो। 1728 का तो वो वर्ग घन आएगा, नहीं ये नहीं आएगा। और लेते हैं, सोचते हैं, बुक में से देख ले कुछ कुछ। चलो अपने दिमाग से लेते हैं, बुक से रहने देते हैं, अपने दिमाग से लेते हैं। बताइए आप, जैसे मैं ले लेता हूँ 3600, थोड़ा बड़ा है। 3600 के क्या निकालना है आपको? वर्गमूल। यानी अपन ने वो संख्या ली जो अपन ने वर्गमूल में नहीं ले रखी थी, वो तो मैंने प्रूव कर दी। अब देखते हैं 3600 किसका वर्गमूल है, यानी किस संख्या का वर्ग किया जाए कि 3600 आ जाए, और फिर 3600 का वर्गमूल किया जाए तो क्या संख्या आएगी। यानी एक दूसरे के अपोजिट है, मैं प्रूव करूंगा। देखना 3600 क्या निकालना है आपको? वर्गमूल निकालना है। 3600 में 2 का भाग देंगे ना तो 1800 जाएगा। फिर 1800 में 2 का भाग देंगे 900 जाएगा। 900 में 2 का भाग देंगे 450 जाएगा, 450। अब फिर 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 225। अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा तो अपन किसका चेक करेंगे? 3 का चेक करेंगे। अगर 3 का जाता है तो ठीक है, फिर 5 का चेक करेंगे। 3 का नहीं जाता है तो 3 का देखो इसमें जाता है, ऑफकोर्स जाता है। देखो 5 प्लस में 2 7, 7 और 2 9। किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उसमें भी 3 का भाग जाएगा। अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। तो देखो 225 में 3 का भाग देंगे तो 7 75, 75 आया। फिर 3 का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 25। फिर 5 का जाएगा, अब 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 बार गया और फिर 5 का जाएगा 1। क्या आया? 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है, 1 2 3 4, और 3 गुणा 3 और फिर 5 गुणा 5। ये हर जोड़े में से एक एक संख्या। बोलो जोड़ा बना ही नहीं बना? जोड़ा आपका बन गया। अभी तक मैं वो ले रहा हूँ जिसका जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है वो चीज भी समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो इसमें से 2 निकाल लिया, इसमें से 2 निकाल लिया, इसमें से 3 निकाल लिया, इसमें से 5 निकाल लिया। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, और 12 को 5 से गुणा करेंगे 60। 12 पंजू 60। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 और 4 को 3 से गुणा किया 12, और 12 को 5 से गुणा करेंगे 60। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने? दो दो तो गुणा कर लो, दोनों गुणा किया 4, दोनों गुणा किया 15, और 15 चौक 60। आंसर 60 है। यानी 3600 का वर्गमूल 60 है। यानी 3600 का वर्गमूल 60 है। वो क्या कहना चाह रहा है? 3600 का वर्गमूल 60 है, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि 60 का वर्ग करेंगे ना तब 3600 आएगा। 60 का वर्ग करेंगे तब 3600 आएगा, और 3600 का वर्गमूल 60 है। मैं इसको प्रूव करता हूं। मैंने ये से ये लेके आ गया, इससे ये ला दिया 60। अब मैं इससे ही वापस ये ला देता हूं, प्रूव हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 60 का वर्ग यानी 60 गुणा में 60। और देखो 1 0 1 0, कभी भी ऐसी संख्या दें तो आप पूरा गुणा मत करना, ऐसे मत करना 60 गुणा में 60, ऐसे मत कभी मत करना। क्या करना आपको? देखो ये जीरो कितनी जीरो गई? 1 1 2 जीरो गई, अपन भूल जाओ, अपन को याद है 2 जीरो, 2 जीरो लगा दी। बचा क्या? 6 6, 6 को 6 से गुणा किया 36। नहीं आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है ऐसी संख्याओं में, आंसर आ गया आपका 36। तो ये चीज है, यानी 60 का वर्ग 36 और 3600 का वर्गमूल 60। प्रूव हुआ या नहीं? हो गया आपका प्रूफ। अगला और देखिए एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल और, ये अभाज्य गुणनखंड मेथड खत्म हो जाएगा। किसका? जब जिसके जोड़े बन रहे हैं, जिसके नहीं बन रहे उसको समझाया जाएगा। अभी पेशेंस रखिए, पहले भाग विधि समझाऊंगा फिर समझाऊंगा आपको, क्योंकि भाग विधि उसमें काम आएगी कहीं ना कहीं थोड़ी सी। इस वजह से मैं आपको जिसके जोड़े नहीं बन रहे वो भाग विधि के बाद बताऊंगा। ठीक है, 3600 के अलावा और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे सोचते हैं अपन। और देखिए और देखिए और देखिए 4096, 4096 लेते हैं। 4096 बड़ा है। 4096 किसका वर्ग है? किसका वर्गमूल, सॉरी, 4096 किसका वर्गमूल है आपको ये बताना है। देखिए 4096 निकालते हैं। 4096 में 2 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे? 2 का। 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 20 और 48। बोलो क्या है नहीं क्या? 4096 में 2 का भाग देते हैं तो 2048, फिर 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1024, और 1024 आते ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा 32 का वर्ग। आपके दिमाग में करेगा 32 का वर्ग, ये तो 32 का वर्ग और एक जोड़ा ये बन गया 64। आंसर आपका आंसर क्या आएगा? 64 आएगा।
2 का भाग, अब 2 का भाग जब तक जाता है देते रहेंगे 512, फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार 256, फिर 2 का भाग देंगे इसमें 128, फिर 2 का भाग देंगे 64, फिर 2 का भाग देंगे 32, फिर 2 का भाग देंगे 16, फिर 2 का भाग देंगे 8, फिर 2 का भाग देंगे 4, फिर 2 का भाग देंगे 2 और फिर 1। नहीं 2 गुणा में दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार। 2 गुणा में 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। बोलो 12 हुई एनीवे। अब जोड़ा बना लेंगे, दो दो का बन गया, 6 जोड़े बन गए। हर एक जोड़े में से 2 निकाल लेंगे, इसमें से 2 निकाल लिया, 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 इसमें से 2 निकाल लिया और जोड़े में से 2 निकाल लिया। मैंने बताया था जोड़ा सेम नंबर का क्यों बनाना है, क्यों, क्योंकि आपको वो संख्या निकालनी है। अगर 2 और 3 का जोड़ा बना देते तो 2 निकालते 3 निकालते, लड़ाई हो जाती ना उनके बीच में कि 2 निकले 3 निकले, इसलिए मैंने सेम सेम नंबर का बोला था। ठीक है, देखो अब इन दोनों गुणा कर दो, इन दोनों गुणा कर दो, इन दोनों गुणा कर दो, इन दोनों गुणा करेंगे 4, इनका गुणा करेंगे 4, इनका गुणा करेंगे 4, 4 4 4, 4 का क्यूब 64 है। बोलो आया नहीं आया, 64 है। यानी 64 का वर्ग करते हैं ना, 64 को 64 से गुणा करते हैं तो 4096 आता है, और 4096 का वर्गमूल करते हैं तो 64 आता है। ये आपका आंसर होगा। ये चीज मैंने आपको वर्ग समझाया, घन समझाया, वर्गमूल समझाया, वर्गमूल का एक मेथड बता दिया मैंने आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे। कल सीखेंगे अपन भाग विधि, फिर भाग विधि के बाद फिर वापस वर्गमूल पे आएंगे, वर्ग फिर घनमूल सीखेंगे, फिर सीखेंगे अपन घनमूल, फिर घनमूल सीखने के बाद फिर अपन आएंगे वापस वर्गमूल पर। कौन से वर्गमूल पर, अभाज्य गुणनखंड विधि से। और अभाज्य गुणनखंड विधि पर वापस क्यों आएंगे, क्योंकि उसमें ऐसी संख्या लेंगे जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि उसमें भाग विधि काम में आएगी जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। इस वजह से मैंने आपको वो चीज़ अभी नहीं समझाई। तो यानी एक पैटर्न से, एक सिस्टमेटिक वे से समझाया जाता है, इसलिए मैं आपको एक तरीके से हर एक चीज़ सिस्टम से समझाते हुए चल रहा हूँ। जिस बच्चे ने मेरा पढ़ाया मैटर पढ़ लिया उसका नवोदय में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। लेकिन उसको पढ़ना है और समझना है। इसका ये ऐसे नहीं कि क्लास ले ली फ्री हो गया, क्लास लेके उसको समझ के क्वेश्चन सोल्व करते हुए एक एक क्वेश्चन आना चाहिए जो मैंने बताया समझाया, उसके बाद उसका सिलेक्शन उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मैंने सिलेक्शन खूब करवाए नवोदय के अंदर। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया मैटर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। जय हिंद।